Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? I hope you all are fine. First we recite ilm में इजाफे की दुआ. रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. Student, this is your Islamic class. Open page number 8. ये देखिए पेज नंबर 8. आज हम स्टार्ट करेंगे सबक नंबर 1. दुनिया आखिरत की खेती है. फर्स्ट यू मेंशन द डेट. अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या हमारा वो देखिए. आखिरत के बारे में आगाही देना, नेक काम करने की तरगीब दिलाना, बुराई से बचने की तरगीब दिलाना. ओके, जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उनको हमसे क्या क्या हम हासिल कर सकेंगे, वो 3 चीज़ें ये हैं. ठीक है, अब आखिरत क्या होती है वो देखें. आखिरत कुरान करीम में आखिरत की नेमतें और इसकी होलनाकियाँ बड़ी वजाहत से बयान की गई हैं. सूरत नाज़ियात में है यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फअम्मा मन तग़ा वआसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा वअम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा. इस दिन इंसान याद करेगा जो उसने कमाया अपने अमाल, और दोज़ख देखने वालों के सामने निकाल कर रख दी जाएगी. पर जिसने सरकशी की और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी तो यकीनन इसका ठिकाना जहन्नुम है. और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा और जी नफ्स को ख्वाहिश से रोकता रहा तो यकीनन इसका ठिकाना जन्नत है. सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 35 से 41 में ये इरशाद है. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या है अकीदा आखिरत के बारे में. अब अकीदा आखिरत क्या होता है वो देखें. अकीदा आखिरत पर यकीन रखना इस्लामी अकायद का एक अहम रुकन है जिस पर अमल किए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता. आखिरत पर ईमान लाने का मकसद ये है कि हम सबको एक ना एक दिन मरना है. क़यामत के दिन हम सबको ज़िंदा उठाया जाएगा और इस दिन हमें दुनिया में किए गए अच्छे और बुरे अमाल का जवाब देना होगा. अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुतय्यन किए हैं जो इसके अमाल लिखते रहते हैं. इन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं. एक फरिश्ता इंसान के अच्छे अमाल जबकि दूसरा बुरे अमाल लिखने पर मामूर है. ओके स्टूडेंट्स, यानी एक फरिश्ता जो होता है हमारे जो राइट शोल्डर पे होता है वो हमारे अच्छे अमाल लिख रहा होता है, और जो लेफ्ट शोल्डर पे होता है वो हमारे बुरे अमाल लिख रहा होता है. ओके, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 9 पर. ये देखिए पेज नंबर 9. यहाँ से रीडिंग आगे कंटिन्यू कीजिए. अल्लाह ताला का इरशाद है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन. तर्जुमा, बेशक नेक लोग नेमतों जन्नत में होंगे और बेशक गुनहगार जहन्नुम में होंगे. इसमें रोज़े जज़ा और सज़ा क़यामत के दिन डाले जाएंगे और वो इस जहन्नुम से गायब होने वाले ना होंगे. सूरह इंफितार की आयत नंबर 13 से 16 में इरशाद था. ठीक है, क्या इरशाद था कि जो लोग अच्छे अमाल करेंगे, नेक अमाल करेंगे, वो जन्नत में होंगे और जो गुनहगार होंगे वो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे. यानी आखिरत का दिन क्या होता है जहाँ पे रोज़ा जज़ा और सज़ा, यानी जज़ा मतलब जन्नत में जाएंगे या सज़ा यानी जहन्नुम में जाएंगे अगर बुरे काम किए होंगे. ठीक है, और जहन्नुम में वो हमेशा रहेंगे. ठीक है, वहाँ से गायब नहीं होंगे वो लोग, यानी कि वहाँ से उनको छुटकारा नहीं मिलेगा. अपनी जितनी भी सज़ा होगी वो पूरी मुकम्मल करके फिर उनको जन्नत में जगह मिलेगी. ठीक है, तो इसलिए चाहिए कि हम अच्छे नेक अमाल करें. आप लोग यहाँ तक रीडिंग कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.